Assalamu alaikum students. Here you can see chapter number 9 Goodbye Mr. Chips. As I have divided for your convenience this chapter into two parts. As you can see on your screen that first part is important points on your left side, whereas the major screen is displayed with the question answers. सबसे पहले हम इसके important points को देखेंगे, उसके बाद फिर इसके question answers को देखेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि जैसे चैप्टर नंबर 8 में कैथरीन की डेथ होती है तो चैप्टर नंबर 9 उसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं. कैथरीन की डेथ हो जाती है तो मिस्टर चिप्स की न्यू लाइफ है. तो पहला पॉइंट है न्यू लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स, कि मिस्टर चिप्स की ये न्यू लाइफ है क्योंकि कैथरीन जो है अब उसकी डेथ हो चुकी है. पॉइंट नंबर 2 है लेफ्ट अपार्टमेंट एंड स्टार्ट लिविंग इन स्कूल हॉस्टल, कि मिस्टर चिप्स ने कैथरीन की डेथ के बाद वो अपार्टमेंट छोड़ दिया और स्कूल बैचलर हॉस्टल कंसीडर किया जाता है. मिस्टर चिप्स वहां रहने लग गया. अपार्टमेंट इसलिए छोड़ा क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ वहां पे पहले इकट्ठे रह रहे थे. पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है फीलिंग ओल्ड, कि मिस्टर चिप्स अब अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लग गया था. पॉइंट नंबर 4 में वो एक मेमोरी याद कर रहा है क्रिकेट मैच की जिसमें मिस्टर चिप्स ने हाफ सेंचुरी की थी और नाइलर नामी कैरेक्टर ने मिस्टर चिप्स पे टॉन्ट किया था कि इतना बूढ़ा हो गया और फिर भी बूढ़ा आदमी हाफ सेंचुरी कर गया. उस इंसिडेंट को मिस्टर चिप्स बैठे सोच रहे हैं और कहते हैं कि वो जो नाइलर पॉइंट नंबर 5 में बताया जा रहा है कि वो नाइलर जिसने मुझ पे कमेंट पास किया था या जिसने मुझ पे टॉन्ट किया था अब तो वो खुद भी 50 इयर्स क्रॉस कर चुका होगा. पॉइंट नंबर 6 पे रिस्पेक्ट के मुतालिक बात की गई है कि मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड में से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लग गई थी क्योंकि अब बूढ़ा हो चुका था. पॉइंट नंबर 7 हमारे पास है कॉल ओवर मेथड. कॉल ओवर बेसिकली बोला जाता है अटेंडेंस को, हाजिरी लगाने को बोला जाता है. कॉल ओवर अटेंडेंस के हवाले से पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है सरगोदा बोर्ड में कि कॉल ओवर मेथड क्या था. पॉइंट नंबर 8 है ग्लासेस ऑन नोज, के मिस्टर चिप्स जो है वो ग्लासेस पहना करता था, बूढ़ा हो गया था. तो पॉइंट 7 और पॉइंट 8 इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ कि पूरे स्कूल में मिस्टर, और पॉइंट नंबर 9 भी इसके साथ इंटरलिंक्ड है, पैरोडी जिसे मिमिक्री कहते हैं, कि मिस्टर चिप्स जो था वो स्कूल में जब हाजिरी लगाया करता था तो ये उसका बड़ा यूनिक स्टाइल था जो कि बच्चे उसके स्टाइल की मिमिक्री करते थे, मजाक उड़ाते थे. अब जब मिस्टर चिप्स अटेंडेंस लगा रहा होता तो सबसे पहले जैसे लॉयर्स का गाउन होता है इसी तरह मिस्टर चिप्स ने गाउन पहना हुआ होता जो कि मुख्तलिफ जगह से फटा हुआ गाउन हुआ करता था. फिर ये बताया जा रहा है कि मिस्टर चिप्स जब ग्लासेस पहना करता था, ग्लासेस पहन के अटेंडेंस लगाता था तो वो ग्लासेस मिस्टर चिप्स की नाक की नोक तक आती थी और उस ग्लासेस से ऊपर से मिस्टर चिप्स देखा करता था स्टूडेंट्स को. तो ये इसके यूनिक स्टाइल के मुतालिक आ जाता है कि इसका कौन सा स्टाइल था या मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट्स किस बात की मिमिक्री करते थे या पैरोडी करते थे. पॉइंट नंबर 10 है हमारे पास स्पेशल इवेंट. एक ऐसे इवेंट की बात की जा रही है जिसमें लॉर्ड जॉर्ज नामी कैरेक्टर स्कूल में विजिट करता है. ये वो कैरेक्टर है जो कि मिस्टर चिप्स को पहले से जानता था और इस कैरेक्टर के बारे में बात की जा रही है. पॉइंट नंबर 11 मेमोरी विद लॉर्ड जॉर्ज के मुतालिक बताया जा रहा है कि चिप्स बैठे सोच रहा होता है कि उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी याद थी. वो मेमोरी क्या थी कि वो जब स्कूल में विजिट करने आता है तो मिस्टर चिप्स उस पर मजाक करता है, उसे कहता है कि तुम अब तो अच्छे दिखने लग गए हो, पहले तुम अच्छे नहीं लगते थे, अच्छे नहीं दिखते थे. तो स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल ने इस बात पे थोड़ा नाराजगी का इजहार किया कि मिस्टर चिप्स को नए शख्स के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था जो स्कूल किसी खास मकसद से विजिट करने के लिए, तकरीब में विजिट करने के लिए आए. लेकिन मिस्टर चिप्स उसको क्योंकि पहले से जानता था इस वजह से मिस्टर चिप्स ने उसके साथ मजाक किया था. और ये जॉर्ज जो था, लॉर्ड जॉर्ज जो था, ये बेसिकली एक पॉलिटिशियन था. पॉइंट 12 में ये बात बताई जा रही है टीचर्स कमेंट अबाउट चिप्स, कि टीचर्स के मिस्टर चिप्स के बारे में ये कमेंट्स थे, टीचर्स की राय थी कि अब वो बूढ़ा हो चुका है और एज के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि जिसमें बंदा जो मर्जी करता रहे, कोई इस बात को महसूस नहीं करता. ये इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद हम इसके क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर डिड चिप्स मूव आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ, कि कैथरीन के मरने के बाद मिस्टर चिप्स कहां चला गया. चिप्स जो अपार्टमेंट था वो छोड़ के बैचलर हॉस्टल में चला गया था. चिप्स चेंज हिज मोस्ट कॉमेडियस अपार्टमेंट इन स्कूल हाउस फॉर हिज ओल्ड बैचलर क्वार्टर्स. ये इसका पहला जवाब था. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड मिस्टर चिप्स से टू मिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, कि मिस्टर चिप्स ने लॉर्ड जॉर्ज को क्या कहा था. ही सेड, उसने कहा आई एम नियरली ओल्ड इनफ, कि मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं, टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन, कि मुझे अभी भी तुम एक नौजवान की तरह याद हो. आई कॉन्फेस दैट यू सीम टू मी टू हैव इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, और मुझे ये पता चला, ये मुझे ये मालूम हो, या मैं ये देख रहा हूं कि तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर दिखते हो.
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट वाज द जोक सजेस्टेड फॉर चिप्स बाय स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स जो थे वो मिस्टर चिप्स का किस तरह से मजाक उड़ाया करते थे। तो सबसे पहला पॉइंट, पहली बात ये कि द वे ही कॉल्ड अटेंडेंस, कि पहला पॉइंट कि जिस तरह मिस्टर चिप्स हाजिरी लगाया करता था, स्टूडेंट्स को ये मजाक उसका उड़ाते थे। एंड इज यूनिक स्टाइल ऑफ ग्लासेस, और मिस्टर चिप्स का जो ग्लासेस पहनने का तरीका था, जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए ये पहले से बता दिया कि किस तरह वो उसका यूनिक स्टाइल था ग्लासेस का, उसके मुतालिक बात की जा रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डिड चिप्स डिसलाइक, कि चिप्स किस तरह के लोगों को नापसंद करता था। ही डिसलाइक प्रोबर्स, कि प्रोबर्स काइंड उस तरह के लोगों को मिस्टर चिप्स पसंद नहीं किया करता था। इस चैप्टर की समरी अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग देख लेंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके अलावा रेलिवेंट जो गाइड्स हैं उन गाइड्स में से इसके क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लेंगे। ये वो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे डिस्प्लेड हैं जो सरगोधा बोर्ड में अक्सर आते हैं। थैंक यू।